नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की है और उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, तब से पाकिस्तान बौखला गया है और बौखलाहट में अब पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। पुंछ में पाकिस्तान ने हमला किया और वहां गुरुद्वारे को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वो लोग जो निहत्थे थे, वो लोग जो मासूम थे, महिलाएं भी शामिल थी, बताया जा रहा है बच्चे भी उसमें शामिल थे। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और पाकिस्तान जो अपने घर में आतंकवाद को पालता है, जो भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग करता है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता है, उसको जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जब भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, तब पाकिस्तान अपनी नीचता पर फिर उतर आया है। इसको लेकर भारत में मांग की जा रही कि अब पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाना होगा। जो हमला पुंछ में किया गया है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, उसकी मजम्मत की जा रही है, उसको लेकर अब विरोध भी किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा, प्रेयर्स फॉर पुंछ, 15 इनोसेंट सिविलियन किल्ड एंड मेनी मोर इंजर्ड। Pakistan must stop this heinous action immediately. We attacked dreaded terror camp and you target harmless civilians. Remember what our brave armed forces did to you in 1965, 1971 and 1999. वहीं कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया, यानी कि जो पवन खेरा का बयान है उसको ट्वीट किया और लिखा, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग में शहीद हुए जवान को कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पुंछ में निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहा है, गुरुद्वारे को निशाना बना रहा है, ऐसे में दुनिया को समझ जाना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां आतंकवाद पनपा है, ये बात जायज़ है, लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है वो नाजायज़ है और वो खुद को दुनिया में अलग थलग पा रहा होगा। अगर शहबाज शरीफ हमले का जवाब देने की बात कर रहे हैं तो पहले उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि पाकिस्तान को भारत से कितनी बार हार मिली है। इसलिए पहले वो अपने देश को सुधारें और आतंकियों को पनाह देना बंद करें। यह बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमें समय समय पर संदेश देना होगा कि हम ऐसे हालातों में क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। हमारा आग्रह है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहें ताकि दुनिया को पता चले कि वे समूचे विपक्ष को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब पूरा देश एक आवाज में बोलेगा तो पूरी दुनिया को सुनना होगा। अब आपको बताएं कि इसको लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसको लेकर भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी भी शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए, अमित शाह शामिल हुए और भी तमाम नेता, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो राम गोपाल यादव शामिल हुए और भी बड़े बड़े सब तमाम नेता शामिल हुए, असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। इस बैठक में सरकार ने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विपक्ष एक और जहां जो पुंछ में अटैक पाकिस्तान ने किया है उसको लेकर पाकिस्तान को घेर रहा है, तो भारत से एक संदेश निकल कर जा रहा है कि ऐसे वक्त में हम सब एक हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा, सब एक हो जाते हैं। इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई और एक बड़ा संदेश निकल कर गया। राहुल गांधी मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और सर्वदलीय बैठक जब खत्म हुई, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई, तो विपक्ष की ओर से बात कही गई कि हम सरकार के साथ, अपनी आर्मी के साथ डट कर खड़े हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इसको लेकर खड़गे का बयान सामने आया, उन्होंने कहा संकट की घड़ी में सब एक साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है सरकार को, सेना को। वहीं ओवैसी ने कहा सर्वदलीय बैठक में मैंने केंद्र सरकार और भारतीय फौज की तारीफ की। मैंने सरकार से मांग की कि हमें टीआरएफ के खिलाफ वैश्विक कैंपेन चलाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, हमें चीन को भी समझाने की जरूरत है क्योंकि हमारा व्यापार उनके साथ बहुत ज्यादा है। अब सर्वदलीय बैठक को लेकर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। जब सारे बड़े बड़े नेता मौजूद थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, वित्त मंत्री मौजूद थी, इधर से राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, रामगोपाल यादव मौजूद थे, असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, तब एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर सर्वदलीय बैठक
में मौजूद क्यों नहीं थे। इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं और कांग्रेस ने सवाल किया है। कांग्रेस ने क्या लिखा है, जयराम रमेश है, उन्होंने लिखा, हमने 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, उसी दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन किसी कारणवश प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल फिर से सर्वदलीय बैठक होगी, हम उम्मीद करते हैं कल प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करें और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर बातचीत करें। इस बैठक में श्री खरगे और श्री राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। यह बैठक से पहले का ट्वीट था जयराम रमेश का। अब बैठक के बाद, जब बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए, तो बैठक के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर पक्ष विपक्ष के सभी महत्वपूर्ण नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। प्रशांत टंडन नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, पहलगाम में 26 जानें गईं, पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम ना संदेश दिया, ना ही किसी ऑल पार्टी मीटिंग में आए। अपने दफ्तर जाते हैं तो गोदी मीडिया में ब्रेकिंग चलती है कि पीएम पीएमओ पहुंचे, जिन्होंने अपनों को खोया उनसे मिलकर संतावना भी नहीं दी। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है? बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन सरकार की तरफ से बड़े बड़े चेहरे अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए और भी कई मंत्री शामिल हुए, किरेन रिजिजू भी शामिल हुए, राहुल गांधी, खरगे, रामगोपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत संजय सिंह समेत तमाम नेता शामिल हुए और विपक्ष ने यह कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो फैसला लेती है वो बिल्कुल सही फैसला होगा, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि पाकिस्तान जो है वो कहां टिकता है भारत के सामने, यानी अंदर घुस के उसके आतंकी ठिकानों को, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और किसी भी सिविलियन की जान नहीं ली। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां भारत से एकता का संदेश जा रहा है। बहरहाल सर्वदलीय बैठक में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल ना हुए हों किसी कारणवश, लेकिन विपक्ष ने बता दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर, लेकिन इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और विपक्ष जो है उसने बताया कि हम सत्ता पक्ष के साथ है और राहुल गांधी ने कहा है फुल सपोर्ट। यानी एक बार फिर से तैयारी हो रही है और बताया जा रहा है कि भारत फिर से पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है और आज रात, ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज रात पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।